अस्सलामुअलैकुम, बो न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ आपके साथ महरूख शहरियार और मैं हूँ गौहर इशरत। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत के नाम पर हुकूमती कमाई का सिलसिला तीसरे रोज़ भी जारी है। पेट्रोल फी लीटर 6 रुपये 39 पैसे, डीजल की कीमत फी लीटर 7 रुपये 83 पैसे इजाफा कर दिया गया। आपको बताएं कि पेट्रोल की नई कीमत इस तरह से 328 रुपये और डीजल की नई कीमत 376 रुपये फ़ी लीटर हो गई है। सार्फिन हुकूमत पर बरस पड़े। हुकूमत की यौमिया कमाई में इजाफे का सिलसिला। 3 दिन में डीजल की फी लीटर कमाई में 21 रुपए का इजाफा कर दिया। पेट्रोल की कीमतों में 12 रुपए फी लीटर कमा लिए। सार्फिन की चीखें निकल गईं, हुकूमत को खरी खरी सुना दी। गवर्नमेंट जो है वो आवाम का फ़ायदा नहीं सोच रही होती, वो सिर्फ अपना फ़ायदा जो है वो सोच रही होती है। ख़ास तौर पे आप हमारे मुल्क में देखें, यूँ लगता है जैसे गवर्नमेंट इंतज़ार में होती है कि कोई क्राइसिस आए, कोई सैलाब आए, कोई जंग शुरू हो और हम इस बहाने से पेट्रोल बढ़ा के और आवाम से अपने अखराजात जो है वो पूरे करें। भाई हुकूमत को चाहिए कि वो ना आवाम को मार दें, हर चीज़ पर पाबंदी लगा दें, ना आटा मिले, ना घी मिले, ना चीनी पेट्रोल मिले, कुछ भी ना मिले। जो रोज़ाना की बुनियाद पर पेट्रोल की कीमत बढ़ाने वाला सिलसिला है, ये बिल्कुल ही गैर कानूनी है और आगरा को चाहिए कि वो इस पर गौर करे। 3 डोज में डीजल 354 रुपए से बढ़कर 376 रुपए फी लीटर तक पहुंच गया। पेट्रोल 3 बार महंगा करके 315 रुपए से बढ़ाकर 328 रुपए फी लीटर पहुंचा दिया। हुकूमत की कमाई का सिलसिला यहीं नहीं रुका, मिट्टी के तेल में भी 8 रुपए बढ़ाकर आवाम का जीना दूभर कर दिया। नुकसान तो आवाम का ही, और क्या होगा। पेट्रोल मालिकान का तो कुछ नहीं है, वो उनकी मर्जी से फिर पेट्रोल बढ़ जाएगा। जो बोलते रहेंगे ये सारा झूठ बोलते हैं। हम गरीब बंदे 300-400 कमाने वाले पेट्रोल में भर के जो खाते भी नहीं है वो पेट्रोल में भरते हैं, फिर रात को भूख में मरते हैं। ओगरा नोटिफिकेशन के मुताबिक 23 जुलाई तक मिट्टी का तेल 298 रुपए फी लीटर फरोख्त होगा। फैसला ही नहीं हो पा रहा है। पेट्रोलियम डीलर्स की हड़ताल की कॉल सार्फिन के लिए वबाल जान बन चुकी है। हड़ताल खत्म होने के बावजूद भी शहरी पेट्रोल की तलाश में रुल रहे हैं। तफसीलात क्या हैं, कफील अहमद से बात करेंगे। कफील बताएगा क्या सूरत हाल है इस वक्त शहर में। जी हुकूमत जो पेट्रोल प्राइसेस का फार्मूला है वो आने के बाद जो है वो मुल्क भर के अंदर कुछ जगहों पर जो है वो पेट्रोल पंप्स बंद हैं। गो के कराची में पेट्रोलियम डीलर ने हड़ताल वापस लेने का ऐलान जो है वो 6 घंटे में कर दिया था। ताहम मैं इस वक्त रिपोर्ट कर रहा हूँ कराची तीनट्टी से, और ये पेट्रोल पंप अगर कैमरे में दिखाएंगे साजिद मुकम्मल तौर पर शट डाउन है। और आप देख सकते हैं तमाम यहाँ जो स्टाफ है वो भी मौजूद नहीं है और इनको कनात लगा के जो है वो बंद कर दिया गया है। मुख्तलिफ जगहों से जो है वो इतलात मौसूल हो रही हैं शहर के मुख्तलिफ एरिया, जिसमें अगर हम बात करें शेरशाह का इलाका है, साइड का इलाका है, वहाँ पर कुछ एक जगह से जो है ये इतला मौसूल हुई है कि पेट्रोल पंप्स जो हैं वो बंद हैं। तहम जो हड़ताल की कॉल थी पेट्रोलियम डीलर की उसको वापस लिया गया था। एक और इजलास जो है वो अभी जारी है पेट्रोलियम डीलर का, कुछ देर के बाद होना है और वो एक और कोई फ़ैसला जो है वो करने जा रहे हैं। देखने के वो क्या फ़ैसला करते हैं, इसलिए कि उनका कहना ये था कि जो वज़ीर पेट्रोलियम है उनकी यकीन दहानी के बाद 2 हफ़्ते के लिए हड़ताल को मौखर किया गया है। तो ये वो तमाम सर जो तफसीलात हैं और अब कुछ जगहों पर आवाम को मुश्किलात का भी सामना करना पड़ रहा है। अब देखने के पेट्रोल पम्प जो डीलर्स हैं वो क्या फ़ैसला करते हैं। जी कफील, बहुत शुक्रिया। रात के पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत में 6 रुपये 39 पैसे का इजाफा कर दिया गया है। शहरी कहते हैं कि हम इस हुकूमत के आगे मजबूर हो चुके हैं, इन्हें आवाम का कोई ख्याल नहीं, यहाँ रातों रात इजाफा कर दिया जाता है। मज़ीद क्या कहना था, आइए सुनते हैं। ना तो हम लोग ना तो इकट्ठे मिलके कुछ कर सकते हैं। एक लड़का बाहर निकलेगा ना तो दूसरा गएगा, उसका तमाशा देखो, सिर्फ साइड पे खड़े होकर बस। सस्ता तेल लेट आता है, महंगा तेल जल्दी आता है, सिंपल सी बात। बहुत परेशानी होती है, मज़दूर आदमी हैं और बड़ी क्या नाम है उससे मेहनत से काम करते हैं और मगर पेट्रोल बढ़ाए जा रहे हैं मज़ीद। ये यार हम क्या कह सकते हैं, आए दिन पेट्रोल पे पैसे बढ़ते जा रहे हैं। हम अभी राइड करते हैं, हमारा एक कंपनी है, हमको हमारे राइड के पैसे मिलते हैं, उसमें हमको बचते ही नहीं है। कुछ भी नहीं देंगे, पैसे बढ़ लेंगे, ऊपर से बढ़ लेंगे। कर दिया है कभी 200, 250, 300, सुबह 8 पेट्रोल दो ये पेट्रोल हमारे अजाब कर दिए गवर्नमेंट ने। यार ये गरीब आदमी की तो कमर टूट गई है, वो तो कुछ भी नहीं कर सकता, तो फिर क्राइम तो बढ़ेगा। पेट्रोल पूरा करेगा या घर का आटा पूरा करेगा,
या घर का राशन पूरा करेगा? किधर जाएगा? जब पेट्रोल महंगा तो तमाम चीज़ें महंगी। ये आवाम के साथ सरासर जुल्म है। हड़ताल के मामले पर पेट्रोल पंप और ओनर्स एसोसिएशन दो धड़ों में तकसीम नजर आ रहे हैं। कराची में कुछ पेट्रोल पंप्स बंद और कुछ खुले हुए हैं। बोल न्यूज़ के प्रोग्राम दुनिया बोल है में वाइस चेयरमैन पेट्रोल पंप ओनर्स एसोसिएशन अमीर खान और पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के सदर इनामुल हक चौधरी का कहना था कि हड़ताल मुअत्तल करने के बावजूद भी पेट्रोल पंप्स बंद हैं। लोग रोजाना की बेसिस पर कीमतें तब्दील होने के मामले से बेजार हो चुके हैं। मुतालबा किया कि पेट्रोल की कीमतें रोजाना के बजाय माहाना तब्दील की जाएं। तो स्ट्राइक और उन्होंने भी वापस ले ली, मां सवाए उनके चेयरमैन के। अब असल में लोग खुद ही बंद करना चाह रहे हैं। पेट्रोल पंप वाले अब इस हद तक तंग हो गए हैं कि सुबह शाम रेट चेंज होना, पता है सुबह कुछ और है तो शाम को कुछ और हो गया। मुतालबात पे तो सबसे पहले हमारा था कि आप ये जो 24 घंटे में एक बार रेट चेंज हो, इसको जो है ना आप महीने पर ले जाए। और हमारे पंप्स वाले जो हैं वो इसमें उलझ के रह गए हैं कि सुबह शाम लड़ाइयाँ होनी शुरू हो गई हैं। तो आप इसको प्लीज रिकंसिडर करें, को आप उसी मैकेनिज्म पे ले जाएं। मौसम की सूरत हाल का जिक्र करेंगे। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में धुआंधार बरसात नशीबी इलाके से आब आ गए। गलियां और सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी हैं। लाहौर में भी कई मकामात पर पानी जमा हो गया। मामूलात ज़िंदगी शदीद मुतासिर है। नारोवाल में पानी घरों दफातर में दाखिल हो चुका है। आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। पंजाब में मानसून का धुआंधार स्पेल जारी। तूफानी बारिशों से मुख्तलिफ शहरों में तबाही। लाहौर में अब्र करम जमकर बरसा, जल थल एक हो गया। लाहौर एयरपोर्ट के इलाके में सबसे ज्यादा 263 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। डिफेंस फेज 4 में मकान की छत गिर गई। मलबे तले दबकर 2 खवातीन समेत 4 अफराद जख्मी। नशेबी इलाकों में पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर रही। नारोवाल में 191 मिलीमीटर बारिश ने शहर को डुबो दिया। जगह जगह पानी खड़ा हो गया। शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना। खस्ता हाल मकान की छत मुनहदिम हो गई। अफसोसनाक वाक़े में 2 खवातीन जख्मी, 5 भैंसें भी हलाक हो गयी। सियालकोट, कसूर, गुजरावाला, वजीराबाद, गुजरात, शकरगढ़, मुरीद के हाफिजाबाद और दीगर शहरों में भी धुआंधार बरसात हुई। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। मामूलात जिंदगी दरहम बरहम हो गए। सिर्फ यही नहीं, आपको बताएं कि लाहौर में बारिश के बायस कैनाल रोड से मुल्क का कई इलाके ज़ेरे आब आ चुके हैं। गलियां और सड़कें नदी नालों का मंजर पेश कर रही हैं। इलाका मकीनों की जानिब से क्या मुतालबा किया जा रहा है, उनकी परेशानी का अहवाल बता रहे हैं अफजाल अब्बासी। लाहौर शहर में जो हैं वो कई अहम शाहराहें और गली महल्ले जो हैं वो नदी नालों का मंजर पेश कर रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर की कैनाल रोड से मुल्का अजीज़ पुली पर। मेरे कैमरामैन मौज़म अगर आपको दिखा सकें तो ये लाहौर की कैनाल रोड है और इससे मुल्का ये अजीज़ पुली है जहाँ पर पानी जो है वो जमा है और जो यहाँ के इलाका मकीन हैं और यहाँ की जो ट्रैफिक है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर मुतासिर हो रही है। मेरे साथ कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं। लक लक पानी खलोता है, किधर जान लोगी, केड़ा पासे निकल के जान। सारा पानी ये गलियां बाजार पड़े हुए हैं। सुबह 5 बजे से लेके अभी जाके बारिश रुकी है, कोई वासा का इंतजाम नहीं। कहीं तो कैमरा मारेंगे, चेक करें गली के अंदर कितना पानी और मौजूद। बहुत शुक्रिया। शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद में गुज़िश्ता 2 रोज़ से बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है, जिससे गर्मी का जोर टूट गया है। तफसीलात क्या हैं, जानते हैं फ़ाहद चौधरी से। वफाकी दारुल हुकूमत का वो यकसर तब्दील हो गया है। कहाँ जो शहरी हैं, जो बासी हैं इस्लामाबाद के, वो शदीद गर्मी से बेहाल थे और 2 रोज़ से सूरत हाल ये है कि मौसम जो है उसने अचानक जो है वो करवट बदल ली है। और इस वक्त अगर बात की जाए तो दर्जा हरारत इस्लामाबाद का 25 डिग्री सेंटीग्रेड है और गुज़िश्ता शब तो AC चलाना तो दूर की बात, पंखे की हवा में भी जो है वो ठंड महसूस हो रही थी। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 1 से 2 रोज़ तक इसी तरह वक्फे से जारी रहेगा और ताकीद ये की जा रही है, NDMA की जानिब से ये अलर्ट जारी किया गया है कि जो शुमाली इलाका जात है और खैबर पख्तूनख्वा के जो बालाई इलाके हैं वहाँ के रहने वाले। ठीक है, इस हवाले से आप आगाह करें। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मूसलाधार बारिशों से मुल्की दरियाओं में भी तुग़यानी आ गई है। दरिया चनाब में हैड मराला और खानकी के बाद हैड कादिराबाद पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब रिपोर्ट किया गया है। दरिया रावी में हैड बलूकी पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। दरिया लहड़ी में भी हैड गोगी के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। दरिया काबुल में नौशहरा में बदस्तूर निचले दर्जे का सैलाब बरकरार है, जबकि दरिया सिंध में कालाबाग और चश्मा बैराज पर भी निचले दर्जे का सैलाब है। भारत की आबी जारियत भी जारी है। पानी का बड़ा रैला पाकिस्तान की जानिब छोड़ा गया है। दरिया चनाब से मुल्क का तमाम अजला में एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है, जबकि सियालकोट और वजीराबाद के इलाकों में सैलाबी सूरत हाल पर हाई अलर्ट जारी किया गया है।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।